अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। धर्मेंद्र को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। फैमिली का सारा फोकस इस वक्त जायदाद पे है। वो जायदाद जिसमें बहुत सारे हिस्सेदार जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। घर वापसी के बाद किस किस को धर्मेंद्र से मिलवाया गया, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ और तस्वीर जो हैं वो कौन लगा रहा है, कौन इस सारे के सारे मामले को सोशल मीडिया की जीनत बना रहा है। अगर धर्मेंद्र जो है वो वसीयत लिखे बगैर चल बसे तो 450 करोड़ जो है उसका इकलौता मालिक कौन निकलेगा, क्योंकि जो वसीयत बनी हुई है वो बड़ी खौफनाक है। उस वसीयत की कहानी आज की वीडियो में डालेंगे कि किसने दबाव में लाकर वसीयत ये बनवाई थी, और अब इस पूरी फैमिली को जिसमें 2 खानदान शामिल है, क्या डर है कि ये वसीयत जो है वो किसके नाम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। क्या हेमा मालिनी जो है उनकी अभी वसीयत को लेकर लड़ाई है, इसी वजह से वो अपने शौहर की तीमारदारी नहीं करें। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा पैसा होना भी इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। ये मामलात हमें तब सामने हमारे आते हैं और हम परेशान हो जाते हैं जब हम लोगों को पता चलता है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तब आपस में जो है वो बाप से ज़्यादा लड़ाई पैसे की होती है, जायदाद की होती है कि हमारे पास पैसा आ जाए बस। जितने मर्जी आप अमीर क्यों ना हो, फिर भी आपको दूसरे यानी कि अपने बाप के पैसे और दूसरों के जो आपके बहन भाई हैं या कोई रिश्तेदार है उनके हिस्से को मारने की पड़ी रहती है। लेजेंड एक्टर धर्मेंद्र की ज़िंदगी 45 साल से तनाज़ात का शिकार रही और हमेशा उसमें घिरी रही। 1979 में हेमा मालिनी से शादी के बाद से धर्मेंद्र जो हैं उनका ख़ानदान मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका है। धर्मेंद्र की जो पहली शादी हुई थी वो उनके मीडिया में यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले होती है। उसके बाद हेमा मालिनी के साथ काम करते हैं। चॉकलेटी हीरो उनको कहा जाता है, बेस्ट हीरो उनको कहा जाता है। हेमा मालिनी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि 4 अदद बच्चे थे उनके और फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इसके दौरान आता है 2023 में जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, जहाँ पर 450 करोड़ हैं, 2 बीवियाँ हैं, 6 अदद बच्चे हैं, एक बाप है, बहुत सारे राज हैं जो कि नहीं ये खोलना चाहते और ये धर्मेंद्र की मौत के साथ ही दबाना चाहते हैं। धर्मेंद्र कहता है मैंने मोहब्बत की, गलत हो या सही हो, लेकिन मोहब्बत जो है विरासत की लड़ाई बन जाती है, क्योंकि धर्मेंद्र की दूसरी बीवी हेमा मालिनी से कोई भी बेटा नहीं है। सारे बेटे जितने भी इनके 2-3 बेटे हैं वो पहली बीवी से हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से जो है वो अरेंज मैरिज थी। उस वक्त उनको नहीं पता था कि वो इतने सुपरस्टार बन जाएंगे। धर्मेंद्र ने खुद अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि उन्हें स्कूल के ज़माने में एक हमीदा नामी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गई थी और उन्होंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी हमीदा के साथ ही गुजारूंगा, लेकिन फिर पार्टीशन के टाइम वो पाकिस्तान चली जाती हैं। प्रकाश कौर और जो ये शादी होती है ये पूरी की पूरी फैमिली के प्रेशर में आके वो शादी करते हैं। फिर 4 बच्चों के बावजूद 1979 में उनको हेमा मालिनी से मोहब्बत हो जाती है। अब हेमा मालिनी से मोहब्बत में वो मुसलमान बन जाते हैं और फिर दूसरी शादी करते हैं, क्योंकि प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चों को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आपको फैमिली से आग कर दिया जाएगा, फैमिली तुम्हारे से नहीं मिलेगी, हमारा मरा मुँह देखोगे। अब हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, लेकिन ये बात सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि धर्मेंद्र जो है वो ज़्यादातर वक्त अपनी पहली बीवी प्रकाश कौर के साथ ही गुजारते हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब भी वो अब एक एज है वो बीमार होते हैं तो उनका ख्याल हेमा मालिनी नहीं रखती, हेमा मालिनी उनके पास नहीं होती। हेमा मालिनी को सिर्फ यही पड़ी रहती है, जो उनकी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनकी जानिब से कहा गया कि वो अपनी बेटी, जो उनकी एक बेटी है ईशा, उनकी भी तलाक हो गई है, बेस्ट फ्रेंड से शादी हुई थी उनकी भी तलाक हो गई है, वो भी अपने बच्चों के साथ जो है अब माँ के साथ रहती है या अलग रहती है। तो हेमा मालिनी को अक्सर पार्टीज़ में जो है फंक्शंस में देखा जाता है, वो धर्मेंद्र की उस तरह से केयर नहीं करती जिस तरह से जो है उनकी पहली बीवी, जो कि एक टोटली फैमिली वाली खातून है, वो करती हैं। हेमा मालिनी के प्रकाश कौर और सन्नी देओल से ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सन्नी देओल उनको आज भी पसंद नहीं करते हैं। धर्मेंद्र हॉस्पिटल से वापस भी अपनी पहली बीवी के घर ही गए हैं और हेमा मालिनी अलग ही रह रही हैं, वो उनको देखने घर नहीं जाते। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट का 2023 का बड़ा फैसला बहुत ही अहमियत का हामिल है। हिंदू लॉ में दूसरी शादी गलत थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि गलत शादी से पैदा होने वाले बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। ईशा और आहाना, इनको भी उनके बाप की जायदाद से हिस्सा मिलेगा। अगर वसीयत ना हो तो जो हिंदू एक्ट है वो सबको उसका बराबर का हिस्सा मिलता है। पहली बीवी प्रकाश कौर, सनी, बॉबी, ईशा, आहाना, सबको जो है वो बराबर का हिस्सा मिलना है। लेकिन धर्मेंद्र की वसीयत बड़ी ख़तरनाक है।
अगर वो नहीं लिखते तो वो सब कुछ बदल देगा, क्योंकि 450 करोड़ का मामला है और सनी देओल तो पहले ही नापसंद करते हैं। सनी देओल के पास अपना जो है खुद का भी कारोबार है, लेकिन वो हेमा मालिनी से आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए अपने बाप की दूसरी शादी। फिर वो हिंदू से मुसलमान हुए सिर्फ इस शादी के लिए। तो अगर सनी देओल के पास वो रह रही हैं तो ये भी लोगों को डर है, जो कि हेमा मालिनी के साइड के रिश्तेदार है, और हेमा मालिनी के कहीं जो है वो धर्मेंद्र की जायदाद गलती से धोखे से जो है वसीयत अपने नाम ना करवा ले। 450 करोड़ है, 2 बीवियां हैं, 6 अदद बच्चे हैं। दोनों बीवियों के ताल्लुकात सबके सामने हैं, बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते। पहली बीवी बेचारी तो वैसी घरेलू है, उसका क्या लेना देना, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि मेरे शौहर ने इस तरह से शादी की। लेजेंडरी अदाकार धर्मेंद्र की मजमूई दौलत और असासों की जो मालियत 450 करोड़ भारतीय रुपए हैं, जिसमें उनका 100 एकड़ का फार्म हाउस और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। धर्मेंद्र सिर्फ एक फैमिली आइकन नहीं है, बल्कि फिल्मों जैसे फूल और पत्थर, मेरा गांव मेरा देश, शोले, खामोशी, जानी गद्दार और आइंदा आने वाली फिल्म वालिया केस के हवाले से वो उनकी बड़ी शोहरत है। 89 ईयर्स के फिल्म स्टार हैं, एक ज़हीन कारोबारी शख्सियत भी हैं, जिनके दौलत और असासों की मजमूई मालियत जो 450 करोड़ के लगभग है। उन्होंने बॉलीवुड की सबसे कामयाब अदाकारों में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के बाद खाने और मेहमान नवाजी के शोबों में भी कदम रखा। अदाकार ने पहली बार 2015 में नई दिल्ली में गरम धरम ढाबा के नाम से रेस्टोरेंट का कारोबार शुरू किया। एक तिजारती जरीदे के मुताबिक उन्होंने 2022 में करनाल हाईवे पर जो है उसके नाम से एक रेस्टोरेंट वहाँ पर खोला था। धर्मेंद्र अगरचा मुंबई में अपने ख़ानदान के साथ रहते हैं, लेकिन अक्सर वो शहर की हलचल से दूर जो उनका एक घर है वहाँ पर पनागा लोनावाला में भी वाकई अपने 100 एकड़ के फार्म हाउस पे जाते हैं, वहाँ भी वक्त गुजारते हैं। पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता अदाकार का ये फार्म हाउस जदीद सहूलियात से आरास्ता है, जिसमें एक बड़ा स्विमिंग पूल भी शामिल है, जहां वो अक्सर उनको रहना पसंद है। महाराष्ट्र में धर्मेंद्र की मलकियत में 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जायदादें हैं। उनकी सरमायाकारी जो है 88 लाख रुपए से ज़्यादा की ज़रई ज़मीन, 52 लाख रुपए मालियत की गैर ज़रई ज़मीन भी शामिल है। इतलात हैं कि अदाकार अपने लोनावाला फार्म हाउस के करीब एक रिजॉर्ट तैयार करके होटल और मेहमान नवाजी से मुंसलिक कारोबार में मजीद तोसी का मंसूबा बना रहे हैं। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक रेस्टोरेंट चेन के साथ शराकत की थी, ताकि अपनी जायदाद के करीब 12 एकड़ के प्लॉट पर 30 कॉटेजेस वाला रिजॉर्ट तामीर कर सकें। धर्मेंद्र की गाड़ियों से मोहब्बत उनकी शायकीन जो है बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके पास शानदार कलेक्शन है। उनकी बेशकीमत कारों में बेशुमार कीमती गाड़ियां जो हैं वो शामिल हैं। अदाकारी के अलावा धर्मेंद्र ने एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपना नाम अच्छा खासा बनाया। उन्होंने 1983 में अपना प्रोडक्शन हाउस वजीता फिल्म्स शुरू किया। इस बैनर के तहत उन्होंने अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल को बिलतरतीब कामयाब डेब्यू फिल्में 1983 की बेताब और 1995 की बरसात के साथ जो है बॉलीवुड में मुतारिफ करवाया। सनी देओल तो चल गए, लेकिन बॉबी देओल एक फ्लॉप अदाकार के तौर पर सामने आए। कहते हैं कि जब पैसा बोलता है तो फिर नीयतें बदल जाती हैं। तो देखते हैं धर्मेंद्र अपनी फैमिली की नीयत खराब होने से बच पाएंगे या नहीं। ये दौलत किसके पास जाएगी, दौलत का क्या मामला है, कितनी दौलत किसके हिस्से में आएगी, बेटियों का हक क्या मारा जाएगा, या सनी देओल जो है इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि वालिद ने जो वसीयत बनाई है, क्या ये वसीयत चेंज करवा दी जाएगी। हेमा मालिनी क्यों अपने शौहर से मिलने जो है वो पहली बीवी के घर नहीं आती जाती, और ये जो आगे ड्रामेबाजी करने के लिए एक इवेंट भी मुनक्किद किया जा रहा है, जहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये सारी फैमिलीज़ एक हैं, लेकिन अंदर की खबरें तो कुछ और हैं। क्या सच में जब पैसा बोलता है तो नीयतें बदल जाती हैं? अपनी कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।